आखिरी ज़माने में कौन से शहर है कि जो बर्बाद होंगे, वो कौन से शहर है कि जो तबाह हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा, वो कौन सी चीजें हैं कि जो आखिरी जमाने में बताई गई हैं कि ये जो शहर है, ये जो जगह है, ये जो ममालिक है, उसमें बहुत ज्यादा खराबी आएगी, बर्बादी आएगी। कौन सा मुल्क किसको तबाह करेगा, वर्ल्ड वॉर 3 के बाद क्या रिपरकशन होंगे, किस तरीके से होंगे, कहां पे सारा पैनिक और प्रॉब्लम और डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन डेवलप हो रहा होगा, आने वाले वक्त में कितना करीब है, किस सब पे बात करने जा रहे हैं। क्या जुमला आता है हिस्ट्री में, प्रोफेसीज में, प्रोडक्शंस में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इजराइल, ईरान और डिफरेंट मिडल ईस्ट, सब पे बात करने जा रहे हैं, सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो करिए, सब برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا। आगाज करते हैं तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एंड टाइम्स में क्या प्रोफेसीज आती है, कौन सी जगहें जो बर्बाद होंगी, कौन से कंट्रीज है, कौन सी सिटीज हैं कि जहां पे खराबी आएगी एंड टाइम्स में, आखिरी वक्त में। और सब जानते हैं कि अभी हम लोग एंड टाइम्स में जी रहे हैं ना। कोई अगर समझता है 100 साल, 200 साल, 50 साल, अभी बहुत टाइम है ये वो, तो वो कहीं ना कहीं सो रहा है। मतलब उसको वॉर के ट्रम्पेट सुनाई नहीं दे रहे। बहुत सारे जो कमेंटर्स हैं या जो कंपेयरिंग करते हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि ना कि अभी जो नहीं सुन पा रहा, जंग के नखारे बज रहे हैं, जंग के आवाज बुलंद हो रही है, जंग की आवाज जो वो हर जगह पर फैल रही है, तो बिल्कुल वो अंधा है या फिर सो रहा है या फिर वो बहरा है। ये सारी बातें जो है वो अभी करंट सिनेरियो में हो रही। तो चलिए मैं बात करता हूँ और मैं आपको बताता भी हूँ कि इब्ने अरबी जो है अपनी किताब में लिखता है ये रवायत, और इसके अंदर मैं बताता हूँ कि ये हवाला क्या है। तो इब्ने अरबी जो है, मुइनुद्दीन इब्ने अरबी, वो अपनी किताब मुहज़रतुल अबरार और मुसम्मरतुल अखयार, मुहज़रतुल अबरार और मुसम्मरतुल अखयार, इसमें ट्रेडिशन आता है, एक रिवायत आती है इलियास के जरिए, जिसका एंड ऑफ चेन नरेशन जो है वो हुज़ैफा यमानी पे आके रुकता है। और हुज़ैफा यमानी फरमाते हैं कि मैंने सुना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अब यह रिवायत का आगाज होता है, ध्यान से सुनिएगा। मिस्र जो है वो तब तक बर्बाद नहीं होगा कि जब तक बसरा बर्बाद नहीं हो जाता। मिस्र से मुराद है इजिप्ट, जहां पर दरियाए नील है। तो जो इजिप्ट है वो तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा कि जब तक बसरा का शहर जो है वो बर्बाद नहीं हो जाता। उसके बाद फरमाते हैं कि बसरा जो है वो तब डिस्ट्रॉय होगा कि इराक डिस्ट्रॉय हो, यानी कि इराक का डिस्ट्रक्शन जो है वो रिलेटेड है बसरा के डिस्ट्रक्शन से, और बसरा का डिस्ट्रक्शन रिलेटेड है इजिप्ट के डिस्ट्रक्शन से, यानी कि मिस्र के डिस्ट्रक्शन से। और उसके बाद जुमला आता है कि मिस्र जो है वो दरियाए नील की वजह से तबाह होगा। दरियाए नील जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। लोगों को, वहां के लोगों को उस दरिया पे बड़ा नाज है। तो यहां पर आता है जुमला कि दरियाए नील जो है उसका जो वजह बनेगी, जो रीजन होगा ना डिस्ट्रक्शन का या बर्बादी का, वो दरियाए नील होगा। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि जो मक्का है वो इथोपियंस के जरिए रावत किया जाएगा, वहां पर खराबी की जाएगी इथोपियंस के जरिए। जो इथोपिया है वो खराब करेगा मक्का को, यानी कि मक्का में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मदीना जो है वो बाढ़ों से शाटर होगा, यानी कि इतनी बाढ़ आएंगी, बहुत ज्यादा बाढ़ आएंगी शहर जमीने मदीना में। मक्का जो है वो इथोपियंस के जरिए जो है वहां पर खराबी पैदा की जाएगी, और मदीना जो है वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी। और जो छोटे छोटे स्मॉल पॉक्स कह लीजिए आप, एक वबा जिसमें दाने निकल आते हैं, जैसे चिकन पॉक्स होता है वैसे ही एक उससे थोड़ा छोटा या अलग तरीके का डिफरेंट तरीके का एक पॉक्स निकलेगा कि जिससे यमन जो है वो बर्बाद होगा। मतलब यमन में डायरेक्ट मौला ने फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर जो बीमारियां हैं वो ओवरपावर कर लेंगी यमन की सरजमीन पे। अब आगे सुने, जो ईला है वो बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए जंग का मैदान हो जाएगा। ईला से शायद मुराद जेरूसलम है, जेरूसलम जो है वो ईला कहते हैं, जितना मुझे याद आता है रवायत के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं। तो ईला जो है वहां पर सुनसाना, वीराना, तबाही, बर्बादी, सारी चीजें जो है वो ईला पे यानी कि जेरूसलम में टूट पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पर जो फारस है वो बर्बाद किया जाएगा सालेक के थ्रू। सालेक जो है यहाँ पर आता है जुमला, सालेक जो है वो बर्बाद करेगा फारस को, यानी कि सरजमीन पर्शिया को, यानी कि ईरान को। मॉडर्न डे ईरान जो है उसी को हम लोग पर्शिया कहते थे। तो जो सालेक हैं वो यहाँ पर खराबी पैदा करेंगे, उसको खराब करेंगे। जो दैलम है वो बर्बाद किया जाएगा अर्मीनियंस के जरिए। अर्मीनियंस जो है, अर्मीनिया वाले लोग जो है, अर्मीनिया के जो बाशिंदे हैं वो बर्बाद करेंगे दैलम को, और फिर वो उसको तब्दील करेंगे तुर्क के जरिए, यानी कि दैलम बर्बाद किया जाएगा अर्मीनियंस के जरिए, और फिर उसका आगे जो एक्सटेंडेड वर्जन होगा वो तुर्क उसमें वहां पर आ जाएंगे। तुर्क से यहाँ पर बहुत सारे हम लोग एब्रिविएशंस ले सकते हैं। फर्स्ट जो है वो टर्की, लेकिन सेकंड जो रशिया है, तो यहाँ पर ये वाला भी आता है कि रशियंस, टर्क से हम लोग जो मैप करते हैं वो हो सकता है
कि ये रशियंस हो, और कहीं कहीं पे टर्की भी हो सकती है, लेकिन टर्की मुझे कम ही लगता है। तुर्क से यहाँ पर मतलब रशियंस का ही होगा, क्योंकि मुझे जो पहले मैंने हिस्टोरिकली फिगर्स को देखा उसके बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पर आता है कि जो तुर्क्स है वो बर्बाद किए जाएंगे थंडरबोल्ट्स के जरिए, यानी कि जो तुर्क है वहां पर बिजलियां गिरेंगी। अब ये बिजलियां गिरने से मुराद सही में क्या आसमानी बिजली है वो है, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन है, या न्यूक्स है, क्या है वो ईश्वर बेहतर जाने। लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज आती है वो यही आती है कि जो टर्क्स है वो बर्बाद किए जाएंगे थंडरबोल्ट्स के जरिए। थंडरबोल्ट्स जो उसका जो कनेक्शन है वो आसमान से, हाइट से, तो आसमानों से बिजली गिरना, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरना, न्यूक्स गिरना या बॉम्बार्डमेंट होना, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आप इस सिग्निफिकेंस में ले सकते हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन में हम इस पे बात कर सकते हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी तुम लोग भी इस पे फोकस कर सकते हो। उसके बाद जो है वो अगला यहाँ पर स्टेटमेंट आता है कि जो चाइना है वो रेत से और लोकस्ट, यानी कि जो टिड्डी की बीमारी होती है, बीमारी फोकस मतलब यहाँ पर है, मतलब कि धुएं, गर्द गुबार, या आप कह लीजिए बहुत ज्यादा जो ग्रेनीनेस है उससे बर्बाद होगा चाइना। और जो लोकस्ट है यानी कि बीमारी से, जो टिड्डियां गिरती है उसकी बीमारी से चाइना बर्बाद होगा। आपने देखा कोविड-19 जो है वो चाइना का ही एक प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं था। अब जो आने वाला है टाइम में 2025, 2026 सो ऑन, वो कुछ और ही चीज है ना। मतलब वो लोग तुम सोच नहीं सकते वो चीज होने वाली है। कोविड कुछ भी नहीं था उसके सामने, ऐसा समझ के चलो। अब आगे बात सुनो। जो रचवा है वो बर्बाद होगा इथोपिया के जरिए, मतलब कि जो रचवा है इथोपिया को बर्बाद करेगा। ऐसा यहां पर जुमला आता है कि जो रचवा है वो बर्बाद कर देगा, वेस्ट कर देगा इथोपिया को। और सुफियानी जो है वो क्रैक डाउन कर देगा जुवार को। जुवार एक जगह है, सुफियानी जो है उसको क्रैक कर देगा, ब्रेक कर देगा, खराब कर देगा, वह तबाही मचाएगा, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, विनाश करेगा और डैमेज करेगा। ये सारी चीजें आती हैं कि जो सुफियानी है। सुफियानी कौन है? सुफियानी जो है वो आखिरी जमाने में जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम या कल की अवतार या जो भी आप जिसको भी फिलॉसफी को मानते हैं, वो जो एक लास्ट ट्रू सेवियर है, वो जब आने वाला को उससे पहले एक नेगेटिव आदमी निकलेगा जिसका नाम सुफियानी होगा और उसका रियल नेम होगा उस्मान बिन अम्बसा। और वो जब निकलेगा तो वो रेड झंडे लिए हुए होगा और बहुत ज्यादा बर्बादी करेगा। तो यहाँ पर उस बर्बादी के ही सेगमेंट में आता है कि सुफियानी जो है वो क्रैक डाउन कर देगा जुवार को। जुवार कोई जगह है या जुवार कोई मकाम है या प्लेस है कि जिसको सुफियानी क्रैक कर देगा, या ये वाली बात आती है। उसके बाद आता है रमहा जो है वो आधा बर्बाद हो जाएगा और इराक जो है वो आधा बीमारियों से बर्बाद हो जाएगा। रमहा बर्बाद कर दिया जाएगा आधा। और यहाँ पर अगला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इराक जो है वो आधा बीमारियों से बर्बाद होगा, यानी कि इराक जो है बहुत ज्यादा फरमाइन, बहुत ज्यादा आप कह लीजिए ना इस टाइप की वबाएं, बहुत ज्यादा पीड़ा, दर्द, तकलीफ, इराक इसमें जाएगा। और रमहा जो है वो जाएगा आपका आधा बर्बादी होगी। तो ये वाली बात होती है। तो ये वो सिटीज है कि जो कि इब्न अरबी अपनी किताब में रखता है, हुज़ैफा यमानी से रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारी सिटीज के रिवर्शन में, बाकी और भी हैं छोटे छोटे, लेकिन मैंने मेन आपको बताया कि ये सिटीज जो है वो ऐसे बर्बाद होगी, ऐसे तबाह होंगी, इस तरीके से जो है उसका अंतता होगा। और इसके बाद जो है मेरे मौला साहिब ज़मान, इमाम ज़माना, मालिक मुख्तार, सरदार आलीन का ज़हूर हो जाएगा। ये वाली बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो तुम लोग ये सुनते रहे हो, उससे डरना नहीं, घबराना नहीं। मेन बात ये है कि वो जो आखिरी आने वाला है ना, वो जो ईश्वर का दूत है, वो जो कल की अवतार है या सशोयांत है या मैत्रिया या ट्रू सेवियर है या इमाम ज़माना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, साहिब ज़मान है, नरगिस चश्मा है, यूसुफ ज़हरा है, मुंतकिम कर्रार है, उसका आना तय है। और तुझे चाहिए कि आखिरी जमाने में तू जी रहा है तो तू उससे लौ लगा, उसके पास जा, उसको बुला, उसके साथ बैठ, बात कर, किस तरीके से कर। इस पे लोग कहते हैं यार क्या करे क्या करे। सिर्फ एक काम कर, अंदाज साहब का जुमला ये, सिर्फ एक काम कर और कुछ ना कर। मोहब्बत कर, इश्क कर, जुस्तजू कर, कुर्बत अख्तियार कर। उनकी इनायतों का जो एक आबशार है वो तुझ पे होने लगेगा, तुझे उनका एहसास होने लगेगा, वो जज्बात होने लगेगा, महसूसात होने लगेगा, अंदाज होने लगेगा, हर बार होने लगेगा कि वो आने वाला है। और ये बचत का खाना है, इसके अलावा कोई खाना नहीं बचत का। बस यही एक बचत का खाना है कि तू बस अपने आप को उस तरफ डायरेक्ट कर दे। आखिरी जमाने का वक्त चल रहा है, अपने आप को तैयार कर ले। वक्त नहीं मिलेगा तुझे, चीजें तब्दील होती चली जाएंगी। फकत इस वक्त जो मसीहा है, इस वक्त जो सरदार है, किसी भी रोजन का हो, कोई भी हो, भविष्य मलिका भी इस पे बात करती कि वो जो ईश्वर का दूत है वो आने वाला है, वो बस आने वाला है, वो पैदा होगा नहीं। ये कभी दुनिया ईश्वर के दूत से खाली नहीं रही। हर जमाने में, हर जगह पे
किसी भी दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त जो है वो ईश्वर का दूध से वो दुनिया खाली नहीं रही। चाहे वो 1,24,000 पैगंबर समझ लो, या पहले जो अवतार गुजरे उनको समझ लो, या इस जमाने में मेरे मौला आखिर, ये जो है ये कंप्लीशन है, ये जो है वो मुकम्मल है, ये जो है वो एंड है। और इसके बाद जो है फिर वो रजत का कॉन्सेप्ट है, रिवर्स हो, वो फिर हम कभी और बात करेंगे आखिर रजत का कॉन्सेप्ट क्या है। इमाम जाफर सादिक साहब भी फरमाते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रजत का, कि जो हमें पता होना चाहिए और हमारे जो मानने वाले हैं उनको ये आइडिया होना चाहिए कि रजत क्या है और ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये वाली बात मैं आपको बताना चाहता था। बाकी इसमें और भी रिवायतों के जुमले, लेकिन मैंने आपको मेन बातें बता दी कि ये जो शहर है वो बर्बाद किए जाएंगे डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू, डिफरेंट ममालिक, डिफरेंट देश के थ्रू, और इस तरीके से जो विनाश है वो पेश आएगा। और ये कितना पेश आएगा? ये पेश आएगा नहीं, शुरू हो गया है, हो रहा है, तेजी से हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेजी की तरफ उस तरफ चीजें जा रही हैं। बस ये जो है आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये थ्रेशोल्ड मीट होने जा रहा है। जैसे ही थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा ना, अमन और अमान पूरी दुनिया में हो जाएगा। कैसे होगा? तू करेगा, मैं करूंगा, हम करेंगे? नहीं, वो जो आने वाला है वो करेगा। और सुन एक बात, अगर वो कल की अफ्तार, इमाम मेहदी, सशोयंत, मैथरिया या ट्रू सेवियर, ये अगर 5-6 लोग हैं तो फिर फर्क क्या है? अभी भी हम लोग अलग अलग फिलॉसफीज में चल रहे हैं, हमारा कोई एक गोल नहीं है ना, एक हमारा सिंगल पेज पे कोई लाने वाला नहीं है। वो जो आएगा वो सिंगल पेज पे सबको ले आएगा। तभी तो कहते हैं कि दुनिया अमन और अमान से भर जाएगी, सारी जुल्म और जौर हट जाएगा। तो तुझे चाहिए इस बात को तैयार कर ले, बार बार कर ले, 1000 बार कर ले कि वो आने वाले वो बहुत ज्यादा होना। तैयार हो जाए इस बात पे, बार हो जा, बार बार हो जा, लगातार हो जा कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला आने वाले। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।